दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर एक से एक बढ़कर खूंखार और जानलेवा जानवर पाए जाते हैं, जो कि अन्य जो शाकाहारी जानवर होते हैं वह उन्हें अपना शिकार बनाते हैं और उन्हें मारकर अपना जीवन चलाते हैं। दोस्तों, इन जानवरों में एक जानवर और पाया जाता है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले कंगारू के बारे में, जो कि एक मैक्रोपोडिड परिवार का सदस्य माना जाता है। दोस्तों, कंगारू बड़े धानी जानवर होते हैं जो कि केवल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। उनके जो मजबूत और बड़े पैर होते हैं और जो नुकीले कानों से पहचाने जाते हैं। यह सभी धानी जानवर दोस्तों अपने बच्चों को एक थैली में रखते हैं जिनमें स्तन ग्रंथियां होती हैं, जहां दोस्तों उनके बच्चे तब तक रहते हैं जब तक कि वे बाहर निकलने में पर्याप्त बड़े नहीं हो जाते हैं। यह कंगारू दोस्तों, जिसमें पेड़ कंगारू, वाल्बी, वालसरूम और पेड़ मिलोन भी शामिल हैं। जब लोग दोस्तों कंगारू के बारे में सोचते हैं तो आमतौर पर उनके दिमाग में आने वाली 4 प्रजातियां होती हैं जो कि मैक्रोपस जीनस से आती हैं। इनमें दोस्तों एंटीलोपिन कंगारू, लाल कंगारू, पश्चिमी ग्रे कंगारू और पूर्वी गे कंगारू होता है। उन्हें कभी कभी महान कंगारू प्रेम में भी दोस्तों बताया गया है, क्योंकि ये प्रजातियां अन्य कंगारुओं की तुलना में उनसे थोड़ी बड़ी होती हैं। हाँ, लेकिन दोस्तों जो अलग तरह की इन्हें एक सूची में दर्शाया गया है, जिसे पेड़ कंगारू की 12 प्रजातियां होती हैं जो कि पोडेरिड परिवार में चूहा कंगारू के रूप में जानी जाती हैं। इनका दोस्तों नेशनल ज्योग्राफी के अनुसार सबसे बड़ा कंगारू और साथ ही सबसे बड़ा धानी कंगारू लाल कंगारू माना जाता है। लाल कंगारू के सिर से लेकर दूर तक की लंबाई 3 से 2.5 फीट तक की होती है। इसकी पूंछ की लंबाई दोस्तों 90 से 110 सेंटीमीटर तक की होती है और इसके पूरे शरीर का वजन 90 किलोग्राम तक का होता है। सबसे छोटा कंगारू दोस्तों मस्की रेड कंगारू माना जाता है। यह केवल 6 से 8 इंच तक का होता है। इसका वजन केवल 340 ग्राम होता है। इसकी चूहे जैसी इसकी लंबाई और 5 से 6 इंच तक की होती है। दोस्तों, अधिकांश कंगारू ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर रहते हैं। हाँ, लेकिन इनकी जो प्रजातियां हैं वह अलग अलग स्थान पर रहती हैं, जिसे वह अपना घर मानते हैं, वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। मक्सी रेड कंगारू उत्तरी पूर्वी क्वींसलैंड के वर्षा वनों के तल में छोटे छोटे घोंसलों में रहना पसंद करते हैं और दूसरी ओर ग्रे कंगारू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के जंगलों में रहना पसंद करते हैं। एंटीलोपाइन कंगारू उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के मानसूनी जो नीलगिरी के जंगल हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। ट्री कंगारू क्वींसलैंड के वर्षा वनों में पेड़ों की जो ऊपरी शाखा होती हैं वह वहाँ पर पाए जाते हैं। साथ ही न्यू गिनी द्वीप पर वह रहते हैं। दोस्तों, इनकी आदतें जैसे कि कंगारू एकमात्र बड़े जानवर है जो कि चलने के साधन के रूप में उछलते हैं। वह उछल कर चलते हैं। उनके जो पिछले वाले पैर हैं, उनकी पंजों की जो भुजाएं हैं वह बहुत अधिक मजबूत और बड़ी होती हैं। कंगारू एक छलांग में 7 मीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं, जो कि 15 फीट तक की होती है। यह 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार के साथ उछल सकते हैं। आमतौर पर इन्हें दोस्तों 20 मील प्रति घंटे की लगभग 32 किलोमीटर प्रति घंटे के अनुसार इन्हें नापा गया है। भोजन करते समय यह कंगारू धीमी चलने वाली हरकत का उपयोग करते हैं और जो उनकी मांसल पूंछ होती है उसका उपयोग दोस्तों वह एक तरह के 5वें पैर की तरह करते हैं, जो कि चलते समय जमीन से धक्का देती है। कंगारू दोस्तों सामाजिक होते हैं और समूह में रहना पसंद करते हैं, जिसे भीड़, झुंड या सेना कहा जाता है। आपने तो अक्सर सुना ही होगा।
भीड़ में कंगारू एक दूसरे को संभालते हैं और वह अपने साथी से प्यार करते हैं और उसकी देखभाल करने के लिए भी जाने जाते हैं। एक दूसरे को खतरे से बचाते हैं। अगर किसी कंगारू को लगता है कि इनके इलाके में खतरा है तो वह दूसरे को दूर से ही सचेत कर देते हैं और सचेत करने के लिए वह अपना पैर जमीन पर पटकने लगते हैं। अगर हाथापाई की नौबत आती है तो कंगारू अपने जो हाथ होते हैं उन्हें बनाकर वह मुक्का मारते हैं और लात भी चलाते हैं। यह कंगारू शाकाहारी होते हैं। वे घास, फूल, पत्ते, काई और यहाँ तक कि छोटे छोटे कीड़े भी खा जाते हैं। गांव की तरह यह कंगारू भी खाना उगल देते हैं और पूरी तरह से पचने से पहले उसे फिर चबाते हैं। कंगारू के बारे में दोस्तों सबसे जानने वाली बात तो आपको पता ही है कि वह अपने बच्चों को थैली में रखते हैं। मादा कंगारू 21 से 38 दिनों तक गर्भवती रहती है। वह एक बार में 4 बच्चों को जन्म दे सकती है, जो कि एक असामान्य है। एक चिड़ियाघर के अनुसार दोस्तों बच्चा जिसे जॉय कहा जाता है, चावल के दाने के जितना छोटा होता है वह चावल होता है उतना छोटा होता है, या मधुमक्खी जितना बड़ा, जो कि 0.2 से 0.9 इंच तक का होता है। जब दोस्तों वो जॉय पैदा होता है तो उसे सुरक्षित रूप से आरामदायक थैली में ले जाया जाता है, जहां वह अगले 120 से 450 दिनों तक गर्भ धारण करता है। थैली के अंदर दोस्तों जो बच्चा होता है जिसका नाम जॉय है वह सुरक्षित रहता है और वह अपनी माँ के निप्पल से दूध पी सकता है। जॉय माँ की थैली में पेशाब और शौच दोनों करता है। थैली की परत दोस्तों कुछ गंदगी को सोख लेती है, लेकिन कभी कभी माँ को उसे साफ करने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि वह अपनी लंबी जो थूथन को थैली में डालकर जो उसको वो निकला हुआ होता है अपनी जीभ का इस्तेमाल करके उस सामग्री को बाहर निकालकर साफ करती है। जब माँ ऐसा करती है तो दोस्तों जो छोटा बच्चा जो है वह निप्पल से जुड़ा रहता है, लेकिन कोई भी बड़ा जो है अस्थायी रूप से बाहर निकाल दिया जाता है। जब वो बड़ा होता है तो उस थैली से बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार माँ कंगारू के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि वह एक ही समय में अलग अलग अवस्थाओं में 2 जॉय बच्चों को दूध पिलाने में सक्षम होती हैं, जिसमें अलग अलग पोषक तत्व होते हैं। जॉय दोस्तों तेजी से बढ़ते हैं और मादा 14 से 20 महीने की उम्र में तथा नर से 2 से 4 साल की उम्र में पूरी तरह से बड़े हो जाते हैं। दोस्तों कंगारुओं के पूर्वज और प्राचीन रिश्तेदारों के बारे में जीवाश्म रिकॉर्ड मौजूद हैं। विशाल कंगारू ईस्टर्न जो कि 11,700 साल पहले, लिसोवन जो कि 5.3 मिलियन साल पहले के दौर से घूमते रहते हैं, और लगभग 20 मिलियन साल पहले जो आधुनिक आज के कंगारू हैं उनके छोटे पूर्वज और नुकीले दांतों वाले कंगारुओं को एक संबंधित समूह में ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तर पश्चिमी क्वींसलैंड के घने जंगलों में पहले वह घूमते थे, जो कि अब एक शुष्क क्षेत्र बन गया है। दोस्तों IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची के अनुसार जो पेड़ कंगारू हैं और चूहा कंगारू हैं उनकी 16 प्रजातियां जो कि अब संकटग्रस्त मानी जाती हैं, जो कि अब असुरक्षित हैं, जो कि गंभीर रूप से उनकी कमी होती जा रही है। रेगिस्तानी चूहा कंगारू और नुलारोबोना कंगारू इन्हें विलुप्त माना जाता है। दोस्तों अध्ययनों से पता चला है कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की सबसे छोटे कंगारुओं को भी मार सकती हैं। महान कंगारुओं की 4 प्रजातियां दोस्तों अब संकटग्रस्त नहीं रही हैं।
दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह कंगारू इस जंगल में घास चर रहे हैं और जो व्यक्ति वीडियो बना रहा है वह दोनों पैरों पर उठकर सभी जो कंगारू हैं उसे देखने के लिए खड़े हो गए हैं। जंगलों में दोस्तों यह घास फूस ही खाते हैं और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी, जैसा कि आप देख सकते हैं। जंगलों में और जो इनके रहने के स्थान है वहाँ पर यह ग्रुप में रहते हैं, एक साथ रहना पसंद करते हैं और जब इन्हें कोई खतरा या कोई हानि और इनके क्षेत्र में कोई घुसने पर या इन्हें कोई आहट महसूस होती है तो दोस्तों यह दूसरे अपने व्यक्ति को जो इनके पास है या उससे दूर है उसे सचेत करते हैं और सचेत करने के लिए अपने पैरों को जमीन पर पीटने लगते हैं। और दोस्तों यह काफ़ी तेज़ी से उछलकर दौड़ते हैं और यह दोस्तों बहुत तेज़ी से दौड़ने के लिए जाने जाते हैं। कंगारू दोस्तों काफ़ी छोटे भी होते हैं और काफ़ी बड़े भी। कंगारुओं की दोस्तों यह प्रजाति जंगलों में पाई जाती है। तो दोस्तों आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।